हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस एग्जाम चैनल में। दोस्तों, कल मैंने आपको प्रस्तावना के बारे में बताया हुआ था और एक एक वर्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ था। और आपने कल की क्लास अगर देखी होगी तो आपको प्रस्तावना का एक एक वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, कल मैंने कहा था अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने कल आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट करिए और पूछिए और जी भर के पूछिए। ठीक है, कोशिश ये की जाएगी आपके जितने भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन को हल करके आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है ना। तो हालांकि अभी तक कोई भी कमेंट नहीं आया हुआ या किसी ने कुछ भी पूछा नहीं है। आगे आपसे मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी वर्ड या कोई चीज में दिक्कत आती है, कभी कभार आप लोग ऐसे भी होते हो जो नेट से पढ़ रहे होते, कोई नई चीज मिलती है, ठीक, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट करिए और उसका अगले दिन आपका आंसर दिया जाएगा। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी लोग आ जाइए, ठीक। और आगे प्रस्तावना में बात करेंगे। कल मैंने प्रस्तावना के एक एक वर्ड आपको बता दिया था। आज दोस्तों जो बात की जाएगी, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। ठीक, तो आप लोग लगा लीजिए हेडिंग, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक, ये हेडिंग आपको लगाना, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहली जो इसमें बात करते हैं दोस्तों, पहला तो देखो, संशोधन अगर होगा तो होने के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, दो शर्त होनी चाहिए। क्या, देखो, संशोधन तो आपका तभी होगा, यानी कि अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संशोधन हो सकता है, तो संशोधन हो सकता है, तो संशोधन क्या हो सकता है। ठीक, ये वर्डिंग है। बात ये हो रही, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो पहली तो एक ये वर्ड क्या होगी, प्रस्तावना अगर संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन ठीक है ना, तो संशोधन नहीं हो सकता, है। ठीक, ये दो बातों पर आपका डिपेंड करेगा। क्या, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है ना, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संशोधन आपका हो सकता है, यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन क्या नहीं हो सकता। ठीक, अब इन दो चीजों पर देखना, क्या करना, संशोधन का हो सकता है कि नहीं। ठीक दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक केस आया था और उस केस का नाम था बेरूवरी केस दोस्तों, ये केस आया था, ध्यान से देखिएगा। और ये केस कब आया था, 1960 में। बेरूवरी केस ये कब आया था दोस्तों, 1960 में। ठीक है ना, बेरूवरी केस आपका 1960 में आया था। और इसमें क्या बात कही गई थी बेरूवरी केस में, इन्होंने कहा था प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के समझने की मस्तिष्क की कुंजी है। इन्होंने ये वर्ड कही थी, और भी बातें हुई थी, लेकिन ठीक हम उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारी प्रस्तावना से रिलेटेड है। ठीक, और ये बेरूवरी केस 1960 में आपका आया था और इस केस में कहा गया था जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं के समझने की मस्तिष्क की कुंजी है, ये बात की गई थी उन्होंने। ठीक है ना, तो कुंजी और संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क से समझने की कुंजी क्या है, जरा देखिए आप लोग। किस केस में कहा गया था,
बेरूवरी केस में। कब आया था? 1960 में, ठीक है ना। बेरूवरी केस 1960 में आया था और इन्होंने कहा था प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की समझने की कुंजी है। तो उसी वर्ड पर देखते हैं, जरा देखिए क्या केस में कहा गया था। कहा था प्रस्तावना हमारे प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की समझने की कुंजी है। ठीक है ना, समझने की कुंजी है। ये इन्होंने वर्ड कहा था। क्या? जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के समझने की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के समझने की कुंजी है। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इन्होंने ये वर्डिंग कही थी, क्या? मस्तिष्क और समझने की क्या कुंजी। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझिए, ध्यान से देखिएगा। मस्तिष्क, ये कुंजी और मस्तिष्क, ये आपके वर्ड लिखे हुए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए जरा, जैसे आप लोग ये बोर्ड पूरा देख रहे हैं, ठीक, जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और ये मार्कर है। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये मार्कर है और ये आप लोग पूरा बोर्ड देख रहे हैं। ठीक, मान लेते हैं कि ये बोर्ड हमारी प्रस्तावना है। ठीक है ना, या आप इसे मान लेते हो ये मस्तिष्क है और ये जो मार्कर है ये प्रस्तावना है। ठीक है ना, तो इन्होंने वर्ड लिखा हुआ मस्तिष्क के समझने की कुंजी है। तो अगर बोर्ड ये मस्तिष्क है तो मस्तिष्क के समझने की कुंजी कौन सी है? ये मार्कर। इन्होंने ये बताया क्योंकि इसी मार्कर से तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक, अब कब तक? थोड़ी देर तो मैं इस मार्कर से लिखूंगा। ठीक है ना, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा, ये मार्कर आपका कहीं हो जाएगा और ये बोर्ड आपका कहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो वही है, इन्होंने क्या कहा इस केस में? प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क से समझने की कुंजी है। ठीक, तो यहाँ से अर्थ ये निकला क्या? ध्यान से देखिएगा, कुंजी है। तो इसका मतलब अगर ये कुंजी है हमारी, ठीक है ना, तो यहाँ से अर्थ क्या निकलता है? जरा आप लोग देखिएगा, कुंजी है तो यहाँ से अर्थ क्या निकला? अच्छे से देखना, ठीक है ना, मस्तिष्क से। तो कुंजी संविधान से अलग हो जाएगी। अगर कुंजी है तो कुंजी संविधान से अलग है। कुंजी संविधान से अलग है। ठीक है ना, ये बात कही गई थी किसमें? बेरूवरी केस में। कुंजी संविधान से अलग है, अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। संविधान का अंग नहीं है। ठीक, ये इस केस में बात कही गई थी। कौन से केस? बेरूवरी केस। और ये कब आया था? 1960 में। ठीक है ना, इस केस में कहा यह गया था जो प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के समझने की कुंजी है, अर्थात जो कुंजी है वो संविधान से अलग है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब आप बताइए वर्डिंग क्या लिखी हुई है? यदि प्रस्तावना संविधान का अंग है तो संशोधन हो सकता है, और यदि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो संशोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब बेरूवरी केस ने क्या कहा? ठीक है ना, जो ये हमारी मस्तिष्क से समझने की कुंजी है, तो ये कुंजी किससे अलग है? संविधान से अलग है, अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसका मतलब जब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है तो बेरूवरी केस से स्पष्ट होता है कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक, ये किस केस से निकलता है? बेरूवरी केस। और ये कब आया था? 1960 में। ठीक है ना, क्या कि इस केस में कहा गया प्रस्तावना जो है वो हमारी संविधान का अंग नहीं है, इस कारण इसमें संशोधन नहीं हो सकता। किसमें? प्रस्तावना में दोस्तों। ठीक है ना, ये केस कौन सा था? बेरूवरी। आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक, एक बार और देख लीजिए, मस्तिष्क से समझने की कुंजी का मतलब ये होता है, ये आपका जो बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है ना,
बोर्ड जो लगा हुआ है इसे मस्तिष्क मान लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए। और ये प्रस्तावना है, तो ठीक, जो मस्तिष्क है थोड़ी देर के बारे में इसमें सोचा, बाकी इसके बाद मस्तिष्क और ये दोनों अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड और ये मार्कर दोनों अलग हो गए, ठीक। तो इस कारण से इन्होंने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि कुंजी संविधान से अलग है, अतः प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस कारण से प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। और ये किस केस में बात कहेगी? बेरूवरी केस 1960 में, ठीक है ना दोस्तों। बेरूवरी केस 1960 में ये बात कहेगी। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ताला और चाबी होते हैं दोस्तों आपके, ठीक है ना। अगर चाबी कुंजी है, ठीक, तो चाबी का हमारा काम कितनी देर तक रहेगा? जब तक वो ताला बंद है, ठीक। और जैसे ही खुला, दोनों अलग अलग हो गए ना, ठीक है ना। ताला भी अलग और चाबी भी अलग, ठीक, दोनों अलग हो गए। तो इसका मतलब जो ये प्रस्तावना है हमारे संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि कुंजी संविधान से अलग है। तो इस कारण प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब अंग नहीं है तो इसमें क्या संशोधन नहीं हो सकता। ये बात किसमें कही गई? बेरूवरी केस 1960 में इतनी बात आपकी कही गई, ठीक। तो एक बार जरा आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे दोस्तों बात करते हैं। तो एक बार जरा इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार आगे बात करते हैं अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए जरा, बेरूवरी केस में क्या कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान निर्माताओं के समझने की मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है ना। क्योंकि कुंजी संविधान से अलग है तो प्रस्तावना भी हमारा क्या अलग हो जाएगी, और इस कारण से उसमें संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन ठीक दोस्तों, क्या हुआ 1973 में एक केस आया था, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। बहुत बड़ा उस समय का ये केस था दोस्तों, केशवानंद, और बहुत सारी इसमें बातें हुई थी। लेकिन हम लोग किस बात पर चर्चा करेंगे? प्रस्तावना में संशोधन को लेकर, ठीक है ना दोस्तों। संशोधन क्यों? क्योंकि मुख्य हमें यही देखना, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक। अब आप लोग दोस्तों बताइए, जब प्रस्तावना संविधान का अंग है अगर, ठीक, तो प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इससे क्या साबित होता है? इसमें संशोधन हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं। लेकिन मूल ढांचे में नहीं, ठीक है ना। ये बात कही गई थी किसमें? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। और ये कब आया था दोस्तों? 1973 में, ठीक है ना। ये इन्होंने बात कही थी, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर वर्ड आता है मूल ढांचा किसे कहते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। मूल ढांचा, ठीक, या ढांचे में नहीं, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या, जब वहां के लोगों ने पूछा कि ये मूल ढांचा क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आप ऐसा कोई भी केस लेकर आएंगे या कोई समस्या लेकर आएंगे तो मैं वहां पर बताऊंगा कि मूल ढांचा कौन कौन से हैं, या इन शब्दों को रहने दीजिए, बाकी सभी में संशोधन हो सकता है। ये बात किस में कही गई? केशवानंद केस में कब आया था? 1973 में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी संशोधन वाली, तो आप लोग जब मेरे पास आओगे तो मैं वहां पर बताऊंगा कि ये मूल ढांचे में ये शब्द है, इनमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो और आप हर जगह संशोधन कर सकते हो। इसका मतलब मूल ढांचा इसी को कहा गया, ठीक है ना। कुछ ऐसे आपके वर्ड होंगे प्रस्तावना में या कुछ ऐसे शब्द होंगे, ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट आपको उसी टाइम पे बताएगा, ठीक है ना। इन शब्दों को रहने दीजिए क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक। बाकी अदर में आपका हो सकता है। यहाँ पर इस मूल ढांचे का मतलब यही है, ठीक। तो केशवानंद
भारतीय बनाम भारत संघ केस ये कब आया था? 1973 में। और इन्होंने बताया प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ठीक। दूसरी बात कही, पूरे संविधान में संशोधन संभव है। ठीक है ना, यानी पूरे संविधान में संशोधन संभव है, संभव है लेकिन ठीक है ना दोस्तों, लेकिन पूरे संविधान में संशोधन संभव है लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो। लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित ना हो, मूल ढांचा प्रभावित ना हो, प्रभावित ना हो। ठीक है ना, ये बात। इसका मतलब किस केस में क्लियर हो गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? कौन सा केस था? केशवानंद भारती बनाम। कब आया था? 1973 में। ठीक है ना दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है केस में। ओनली हमें जिस चीज से मतलब मैंने आपको वो बातें बताई हुई, क्योंकि मुझे यहाँ पर फोकस है क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं। ठीक, इसीलिए मैं वही सिर्फ आपको बातें बता रहा हूँ। ठीक है ना, पूरी डिटेल नहीं बताई कितने इसमें न्यायाधीश थे। ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों से मतलब है जो हमारे संविधान से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो पूरे संविधान में संशोधन संभव है लेकिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। ठीक है ना, या मूल ढांचा प्रभावित ना हो। ठीक, मूल ढांचा का मतलब यहाँ पर जब कोई भी ऐसी स्थिति आएगी तो सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा कि ये शब्द ये हमारे मूल ढांचे में है, यहाँ पर हम परिवर्तन नहीं कर सकते, बाकी हर जगह परिवर्तन हो सकता है। ठीक, मूल ढांचे का दोस्तों ये मतलब है। तो एक आपको ऐसा केस मिला, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। और यहाँ से स्पष्ट हो गया क्या? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है। ठीक है ना, ये किस केस से क्लियर हुआ? केशवानंद भारती बनाम भारत संघ केस। ठीक, केशवानंद भारती बनाम केस। ठीक है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केस से क्या हो गया? स्पष्ट हो गया क्या कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन मूल ढांचे में नहीं। ठीक, अब दोस्तों देखिए, और अभी तक एक बार आपका संविधान में प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, और वो कब हुआ था? और इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक, और वो दोस्तों कब हुआ था? जरा ध्यान से देखिएगा। एक बार हुआ था कब? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक, 1976। ठीक है ना, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो एक बार संशोधन हुआ है, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है ना दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द यहाँ पर जोड़े गए थे। और देखिए कौन कौन से 3 शब्द थे, जरा देखिए। एक आपका समाजवादी, ठीक है ना। दूसरा आपका शब्द था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपका शब्द कौन था? अखंडता। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे कब? ठीक है ना दोस्तों, कब? जब प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना दोस्तों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है ना, एक बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, या अभी तक एक बार आपका संशोधन प्रस्तावना में हुआ। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, और मैं इन तीनों शब्दों का आपका अर्थ बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है ना दोस्तों, ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इतने का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जरा, इतने का। ठीक है दोस्तों, आपने देखा प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हो चुका है, और किसके तहत? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखना, बहुत आता पीसीएस में दोस्तों, ये सवाल बहुत पूछा जाता है।
तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये कुछ कथन है प्रस्तावना के बारे में जिन लोगों ने कहा, जरा देखिए। पहला इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। ये इन्होंने कहा हुआ है, किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक। अब संविधान की आत्मा का मतलब, जिस प्रकार आपका जो शरीर है इसके अंदर आत्मा है, तो आत्मा के बगैर शरीर नहीं रह सकता है, और शरीर के बगैर क्या? आत्मा, ठीक। तो आत्मा, ठीक। उसी प्रकार जो प्रस्तावना है ये हमारी संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। यही है, ठीक। ये इनका कहने का मतलब था, ठीक है ना। जिस प्रकार आत्मा अगर शरीर में नहीं होगी तो आपका शरीर बेकार है, शिथिल है, ठीक है ना, आत्मा के बगैर, ठीक। उसी प्रकार यही है जो प्रस्तावना, ये हमारी आत्मा है। और ये किसने बात कही थी? ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक। दूसरा दोस्तों देखते हैं, इन्होंने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और ये कहा था नानी पालकी वाला, ये प्रसिद्ध उस समय वकील थे, नानी पालकी वाला, ठीक है ना दोस्तों। क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपका परिचय पत्र होता है, आप लोग स्कूल या कॉलेज में गए, दिखाया, पूरी कुंडली आपकी निकल आती, ठीक। उसी प्रकार से ये प्रस्तावना है, एक परिचय पत्र के समान है। मैंने दिखाया, पढ़ा, इन्होंने पूरा सार निकाल दिया, ठीक है ना दोस्तों। पूरा उस परिचय पत्र से पूरा संविधान का, प्रस्तावना का सार निकल आया, ठीक। तो इन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। और किसने कहा था? नानी पालकी वाला ने, ठीक। अगला, प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है। और ये बात कही थी KM मुंशी ने। और जन्म पत्री का आप मतलब समझ रहे होगे, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है ना, उसकी जन्म पत्री बनाई जाती है, और जब वो किसी को दिखाई जाती है तो उसी जन्म पत्री के तहत वो सारी बातें बता देता है कि इसका ये ऐसे भाग गए, कुछ भी आजकल देखते हो आप लोग, बहुत सारी चीजें बता दे, ठीक। तो वही आपकी प्रस्तावना है, ये जन्म पत्री के समान है। एक बार देख लिया और यहाँ से सारी बातें निकल आएंगी, ठीक है ना। क्या प्रस्तावना है, कैसी है, क्या है, कब हुई थी, इसका विकास, जो भी है, ठीक। ये यहाँ से निकल गया। और ये बात किसने कही थी? KM मुंशी ने। और क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान की जन्म पत्री है, ठीक। अगला बात करें दोस्तों, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ठीक। और ये बात कही थी किसने? गजेंद्र गढ़कर ने, ठीक है ना। कुंजी का मतलब ये समझने की कुंजी है प्रस्तावना, संविधान की कुंजी, यानी संविधान को समझने की कुंजी कौन है? प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है समझने के लिए। और ये बात किसने कही थी दोस्तों? गजेंद्र गढ़कर, ठीक। दोस्तों एक बार जरा आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों ये जो आपकी प्रस्तावना है, मैंने एक एक वर्ड आपको बताया हुआ है, और एक एक वर्ड का आपको अर्थ बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपको इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट करिए, और आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल जब दोस्तों बात करेंगे तो भाग 1 की बात होगी, जिसमें राज्य और संघ के बारे में बताया गया। इसके बाद नागरिकता, ऐसे ही आपका पूरा चलता रहेगा विधिवत, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियो का आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।